Hello, welcome to PK tutorial. Today our topic is about predicates and quantifier. So let's begin. Predicate logic. So why we need predicate logic? हमें predicate logic की ज़रूरत क्या है? Propositional logic cannot adequately express the meaning of all statements in mathematics and in natural language. क्योंकि mathematics में और जो programming language है कंप्यूटर के language में उसमें जो statements हैं वो सारे हम express नहीं करा सकते propositional logic में. For example, every computer connected to the university network is functioning properly. ये एक statement है हमारे पास, तो इसको हम प्रपोजिशनल लॉजिक के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रपोजिशनल लॉजिक में हर स्टेटमेंट का या प्रपोजिशन का कोई ट्रू या फॉल्स आना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें अगर ट्रू फॉल्स नहीं है तो वो प्रपोजिशन नहीं कहला सकता है. ठीक, तो प्रेडिकेट लॉजिक इज मोर पावरफुल and used to express the meaning of a wide range of statements, क्योंकि ये कवर करता है बहुत सारे statements को. ये predicate logic contains symbols, function, object, relation and quantifiers. आगे हम पढ़ेंगे इनको, quantifier को और function को. symbol मुख्तलिफ symbol या variables को यूज करते हैं. तो ये क्या करता है? predicate like generalize propositional logic, क्योंकि propositional logic वो सिर्फ boolean logic पे यानी prepositional logic या boolean logic ये एक ही चीज है, तो ये सिर्फ true and false पर ही डिपेंड करता है. जो प्रेडिकेट लॉजिक है वो इसको जनरलाइज करता है और उसमें मुख्तलिफ क्वांटिफायर और फंक्शन को ऐड करते हैं, उसको मोर पावरफुल बना देता है. तो इसलिए प्रेडिकेट लॉजिक को हम बाज दफा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. ठीक है, सो वेरिएबल क्या होता है? सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट्स ऑफ ए स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी, ये हमारे पास वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल. और प्रेडिकेट क्या होता है? स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग वन आर मोर वेरिएबल्स. अगर किसी स्टेटमेंट में वेरिएबल है एक या एक से ज्यादा तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स इज लेस देन 4, ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें एक्स वेरिएबल है और लेस देन 4 क्या है? प्रेडिकेट है. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं क्योंकि x और y इसमें दो वेरिएबल है एट अ टाइम. और या प्रेडिकेट लॉजिक को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रॉपर्टी द वेरिएबल कैन हैव, कि एक ऐसा प्रॉपर्टी कि इसको वेरिएबल अडॉप्ट कर सकता है. जिस तरह लेस देन 4, तो ये लेस देन 4 क्या है? एक प्रॉपर्टी है वेरिएबल का कि हम वेरिएबल x के साथ इसको एसोसिएट करते हैं. तो अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल. सो प्रेडिकेट और प्रपोजिशनल फंक्शन, नॉर्मली हम इसको ओपन सेंटेंस भी कभी कभार कहते हैं प्रपोजिशनल फंक्शन को और प्रेडिकेट को. तो एक एग्जांपल लेते उससे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं. फॉर एग्जांपल x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है और इसमें x जो है वो वेरिएबल है. सो लेट अस कॉल दिस प्रपोजिशन. अब इस प्रपोजिशन को हम p ऑफ x यानी प्रपोजिशनल फंक्शन ऑफ x से डिनोट करते हैं, वेयर p इज द प्रेडिकेट. तो ये जो p है हमारे पास ये प्रेडिकेट है और x वेरिएबल हो गया, तो इसको हम एज ए फंक्शन डिफाइन करते हैं. फंक्शन से क्या मतलब होता है कि फंक्शन में हम डिफरेंट वैल्यू एज ए एक्सपुट एक इनपुट कर सकते हैं और इसके बाद इस स्टेटमेंट का या प्रोपोजिशन का कोई आउटपुट होगा ट्रू या फॉल्स. सो फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रू इनपुट देते हैं x को, वेरिएबल x को, इस फंक्शन को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये जो हमारा फंक्शन है इधर x माइनस 3, तो इसमें हम p ऑफ 2 यानी x की वैल्यू 2 इनपुट करते हैं. फिर ये जो प्रोपोजिशन होगा ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये फॉल्स होगा. क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि अगर p ऑफ 2 में इस x को हम रिप्लेस कर दे 2 से, तो 2 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5, ये फॉल्स आता है. क्योंकि 2 माइनस 3 से -1 आता है, तो -1
ग्रेटर देन 5 ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि -1 5 से ग्रेटर नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। इसी तरह अगर हम 2 को हम की जगह कोई और वैल्यू दे दे हम x को, क्योंकि ये ओपन है, कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, इस वेरिएबल को 8 दे दे, फिर भी ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 8 - 3 5 आता है, तो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5 बट इट्स इक्वल, तो ये भी फॉल्स आता है। इसी तरह अगर हम 9 दे दें, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p ऑफ 9, तो ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि 9 - 3 इज इक्वल टू 6 और 6 ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो ये अब जो p ऑफ 9 है ये हमारे पास ट्रू है। तो इस तरह ये जो p ऑफ x है ये प्रोपोजिशनल फंक्शन इसको हम कहते हैं, और या प्रीडिकेट। तो इसकी डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि ये x का जो डोमेन है, आगे हम पढ़ेंगे इसका डोमेन, तो जो डोमेन है वो हमें स्पेसिफाई नहीं, तो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 2 3 -1 5 जो भी वैल्यू आप दे सकते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। जब लिमिटेशन होगी तब उसी के मुताबिक हम वैल्यू देंगे। सो व्हेन ए वेरिएबल इज गिवन ए वैल्यू, जब किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दिया जाता है, जिस तरह हमने 2 8 9 असाइन किया, इट इज सेड टू बी इंस्टेंशिएटेड, तो हम कहते हैं कि ये वेरिएबल इंस्टेंशिएट हो गया। ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, तो इस स्टेटमेंट का ये जो प्रोपोजिशन है हमारे पास, इसका जो ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू है वो डिपेंड करता है वेरिएबल पर, कि कौन सा वेरिएबल हम इनपुट दे दे तो इसका रिजल्ट क्या आता है। जिस तरह हमने 2 और 8 दे दिए तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आ गया इस स्टेटमेंट का। इस तरह अगर हम 9 दिया तो हमारे पास रिजल्ट, इसका जो आउटपुट था वो ट्रू आ गया इस फंक्शन में। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, डायनामिक होता है इन नेचर में। ठीक है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। So propositional function, let us consider another example. Propositional function q of x, y, z defined as x plus y is equal to z. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, और ये हमने एक propositional function डिक्लेयर किया q, और ये x, y, z इसके वेरिएबल हो गए। Here q is the predicate, ये जो q है हमारे पास ये predicate है, and x, y, z are the variables. So what is the truth value of q? 235। अब 235 की वैल्यू हमने दे दी एज ए इनपुट इस वेरिएबल को, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि 2 + 3 इज इक्वल टू 5। इसमें फार्मूले में अगर हम ये रिप्लेस कर दे x, y और z की वैल्यू, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो ये ट्रू आता है। इसी तरह अगर हम 0 1 2 दे दे x, y, z को, तो फॉल्स आता है, क्योंकि 0 + 1 इज इक्वल टू 1 आता है, और हमारे पास उधर ट्रू है, तो ट्रू इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये फॉल्स आता है। इसी तरह अगर हम 9 - 9 0, ये देखिए डोमेन, लास्ट मैंने बताया कि डोमेन कोई भी हम वैल्यू, माइनस की वैल्यू भी हम दे सकते हैं, क्योंकि कोई कंडीशन हमें नहीं दे, तो कोई भी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, तो फिर भी इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि 9 + -9 है हमारे पास, तो ये प्लस और माइनस ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। सो अ प्रपोजिशनल फंक्शन, इस फंक्शन को, प्रपोजिशन फंक्शन को हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, अल्टरनेटिवली बिकम्स अ प्रपोजिशन, तो ये एक प्रपोजिशन बन जाता है। बट कीप इन माइंड प्रपोजिशनल फंक्शन और प्रपोजिशन ये एक जैसे नहीं होती, ये डिफरेंट होते हैं। प्रपोजिशन फंक्शन में कोई भी वैल्यू दे सकते, यानी प्रेडिकेट को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को, तो उससे एक प्रपोजिशन बन जाता है। अब ये जो तीन हमारे पास आ गई है, Q 2 3 5, Q 0 1 2, Q 9 - 9 0, ये तीनों हमारे पास अलग अलग प्रपोजिशन है, और उस ओवरऑल को जिससे ये प्रपोजिशन निकले हैं इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरिएबल प्रपोजिशन व्हेन ऑल इट्स वेरिएबल आर इंस्टेंशिएटेड, तो ये देखें हम इंस्टेंशिएट हो गए कि कोई भी जब हम वैल्यू असाइन हो जाते हैं वेरिएबल को, तो इसके बाद वो प्रपोजिशन बन जाता है, और इसकी फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू भी आउटपुट आ जाता है। अदरवाइज क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका कोई भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू नहीं आता, ये x + y = z, इसका कोई ट्रू जब तक हम x, y, z को वैल्यू असाइन ना करें। प्रपोजिशनल फंक्शन एग्जांपल लेते हैं कुछ और, जनरली इन रियल लाइफ लाइक पर्सन x। अब ये एक प्रेडिकेट लॉजिक हमने लिया हुआ है, विच इज ट्रू इफ x इज ए पर्सन।
अगर एक्स पर्सन है तो ये हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज नॉट ट्रू होगा। वैल्यू देते हैं हम इसको, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में हमने वैल्यू दिया। अब एक्स को अगर हम वैल्यू दे दे अमजद, कोई भी एक नाम है अमजद, तो पर्सन, तो ये जो प्रपोजिशन बन गया हमारे पास ये ट्रू होगा, क्योंकि अमजद जो है वो पर्सन है। इसी तरह पर्सन को अगर हमने द शीप दे दिया तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि शीप जो है वो पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस फंक्शन को ये वैल्यू डिपेंड, क्योंकि इस प्रेडिकेट लैंग्वेज में हम नेचुरल लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं, तो ज़्यादातर इसलिए की एग्जाम्पल भी उसी से समझ में आ जाता है, क्योंकि शीप जो है वो लॉजिकली पर्सन नहीं है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सी एस कोर्स ऑफ एक्स। कोई भी सी एस का कंप्यूटर साइंस का कोर्स है उसको हम एक्स से, विच इज ट्रू इफ एक्स इज अ कंप्यूटर साइंस कोर्स। अगर कंप्यूटर साइंस का कोर्स है तो ये प्रेडिकेट ट्रू है। सो सी एस कोर्स, सी एम एस सी कंप्यूटर साइंस को हम सी एम एस सी कंप्यूटर साइंस से 201 से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स है तो इसको हम ट्रू। इसी तरह अगर सी एस सी कोर्स और हमने उसको कोई फिजिक्स का कोर्स दिया, PHYSC फिजिक्स 155 का दिया, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि फिजिक्स का कोर्स कंप्यूटर साइंस में नहीं आता है। इसी तरह इसके बाद है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर जो है मेन प्रेडिकेट जो कवर करता है वो क्वांटिफायर को कवर करते हैं। क्वांटिफायर, हाउ डू वी से ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। अब ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज कि तमाम ह्यूमन फानी है। सम स्टूडेंट्स फेल्ड, अब ये एक दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ स्टूडेंट फेल हो गए, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्वांटिफायर चाहिए। क्वांटिफायर, ये जो वर्डिंग है ऑल, सम, ये क्या है, इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफिकेशन, तो क्वांटिफायर को की प्रोसेस को जो हम कहते हैं इसको हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं। इट एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू विच ए प्रेडिकेट इज ट्रू ओवर ए रेंज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये उसी रेंज ऑफ एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड जो यूज होते हैं ऑल, सम, मेनी और नॉन, फ्यू, तो ये जो है ये रेंज ऑफ एलिमेंट्स, यानी सम मीन्स चंद, स्टूडेंट और पीपल, एनीथिंग। ऑल मीन्स सारे, मेनी माना बहुत ज्यादा, नॉन माना कोई भी नहीं, फ्यू माना चंद। तो ये जो क्वांटिफिकेशन है इसको जाहिर करने के लिए हम क्वांटिफायर यूज करते हैं। इसको इंग्लिश लैंग्वेज के ये क्वांटिफायर है, तो जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं या मैथमेटिकल जबान में हम इसको यूज करते हैं तो उसके सिंबल्स यूज करते हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि प्रेडिकेट्स में हम, लॉजिक में हम सिंबल्स, क्वांटिफायर्स, वेरिएबल्स, ये सारी चीजें यूज करते हैं। So the area of logic that deals with predicates and quantifiers is called predicate calculus. तो इसको हम predicate calculus से डिनोट करते हैं, या इसको हम predicate calculus कहते हैं, जिसमें predicate और quantifier यूज होते हैं। ये कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट है कैलकुलस, जिसको प्रेडिकेट कैलकुलस बोलते हैं। इस कोर्स में जो हमारा लिमिटेशन है, हम दो क्वांटिफायर को यूज करते हैं। एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल, उल्टा सिंबल है उसका, एक का जो उल्टा है फॉर ऑल के लिए यूज होता है, और एक होता है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, ये जो उल्टा ई है इससे ढूंढकर, और इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट। So let's see about the universal quantification, या जो universal quantifier है, ठीक। So let P of x be a predicate, a propositional function, क्योंकि हमने पढ़ा कि propositional function या predicate ना मोस्टली एक ही चीज होता है, तो let P of x be a predicate। तो universally quantified sentence क्या होता है, इसको एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर ऑल एक्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू। तो ये जो हमने पी ऑफ एक्स ले लिया कि ये ट्रू हो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, इस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को
الٹرنیٹولی ڈومین کے نام سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈومین ہے، کہ اس کا ڈومین مین کہ آل دا پاسبل ویلیو آف ایکس کے لیے ٹرو ہو. یونیورس آف ڈسکورس مین فار آل ایکس، جتنی بھی پاسبل ویلیو آف ایکس ہے کہ اس کے لیے وہ ٹرو ہو. تو یہ ہمارے پاس ایک یونیورسلی کوانٹیفائڈ سینٹینس ہو گیا، کیونکہ اس میں فار آل کا ورڈنگ یوز ہو گیا. سو یوزنگ دا یونیورسل کوانٹیفائر، یہ جو سمبل ہے الٹا اے فار آل، تو اس سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں فار آل ایکس پی آف ایکس، کیونکہ پی آف ایکس ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہیں، تو اس کے آگے ہم فرنٹ پہ فار آل ایکس کے جو سمبل ہیں کوانٹیفائر کا یونیورسل کوانٹیفائر وہ لگا لیتے ہیں. تو اس کو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں فار آل ایکس پی آف ایکس اور فار ایوری ایکس پی آف ایکس. تو اس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نوٹ کیجئے کہ یہ جو فار آل ایکس ہے پی آف ایکس از آئیدر ٹرو اور فالس، یہ بھی یا ٹرو ہوتا ہے یا فالس ہوتا ہے. سو اٹ از اے پروپوزیشن ناٹ اے پروپوزیشنل فنکشن، کیونکہ اس میں جو ڈومین ہوتا ہے جس طرح اوپر ہم نے پڑھا یونیورس آف ڈومین، یونیورس آف ڈومین اس کا وہ اسپیسیفک ہوتا ہے اور اس کی ٹرو یا فالس بھی آتا ہے آؤٹ پٹ. سو اس لیے یہ پرپوزیشن ہے، پرپوزیشنل فنکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پی آف ایکس پرپوزیشن ہے، لیکن جب اس کے ساتھ فار آل ایکس لگ جائے تو یہ پرپوزیشن بن جاتا ہے. ایگزامپل لیتے اس کا، تب جا کے سمجھ میں آئے گا. لیٹ دا یونیورس آف ڈسکورس بی آل پیپل. جب اس کا ڈومین ہے یونیورس آف ڈسکورس، وہ آل پیپل ہے، سارے لوگ. ٹھیک ہے، اب پی آف ایکس ہم اس میں پھر اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ پی آف ایکس جو ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے، ایکس از اے پی ایف آئی ایس ٹی پروفیسر، پاک اسٹے فخر یونیورسٹی کا نام ہے ہمارا. تو کہ پی آف ایکس میں جو ایکس ہے وہ ایک پی ایف آئی ایس ٹی کا پروفیسر ہے، اور جی آف ایکس ہمارے پاس ایک دوسرا پریڈیکیٹ ہے کہ ایکس از اے جینیس، کہ ایکس ایک جینیس پروفیسر ہے. تو یہ ان دو کو اب ہم اگر ہم اس کو ملاتے ہیں ان دونوں کو، what does for all x p of x implies that g of x mean. اب یہ ایک ہمارے پاس یونیورسل کوانٹیفیکیشن کا ایک ایگزامپل آ گیا کہ پی جو پروفیسر آف پی ایف آئی ایس ٹی ہیں وہ جینیس بھی ہے. اس کا مطلب ہے if x is a PFIST professor، کیونکہ یہ امپلیفیکیشن ہے، 2-3 لیکچر پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کو کہ جو امپلیفیکیشن ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. اگر پی آف ایکس ہے یعنی پی ایف آئی ایس ٹی کا پروفیسر ہے، دین ایکس از اے جینیس، تو وہ جینیس ہوگا. یا ہم کہتے ہیں الٹرنیٹولی آل پی ایف آئی ایس ٹی پروفیسر آر جینیس. تو یہ دونوں سینٹینسز کا میننگ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو میتھمیٹکس کی یا پریڈیکیٹ لاجک میں جو اوپر بلو میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ پریڈیکیٹ لاجک میں یہی سینٹینس لکھا ہوا ہے. تو انگلش میں ہم سمپل اس طرح لکھ سکتے ہیں. If the universe of discourse is all PFST professor, then the same statement can be written as for all x g of x. تو یہ اس کا شارٹ کٹ ہے. اب یہ ایک ہمارے پاس پرپوزیشن ہے، پرپوزیشنل فنکشن نہیں ہے، کیونکہ فار آل ایکس، اور ایکس ہمارے پاس کیا ہے پی ایف آئی ایس ٹی کا پروفیسر ہے، اور ادھر ہم نے پی اس لیے ہٹا کہ جی آف ایکس جو ہے ہمارے پاس وہ جینیس ہے، ایکس از جینیس. سو فار آل ایکس جی آف ایکس، تمام پروفیسر آل پی ایف ایس ٹی پروفیسر آر جینیس. تو یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ لاجک میں اس سینٹینس کو ریپرزینٹ کیا گیا. سیکنڈ جو ہمارے پاس کوانٹیفائر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹینشل کوانٹیفیکیشن یا ایگزسٹینشل کوانٹیفائر. ایگزسٹینشلی کوانٹیفائڈ سینٹینس، ہم ایک سینٹینس لیتے ہیں اس کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں. دیر ایگزسٹ این ایکس ان دا یونیورس آف ڈسکورس فار وچ پی آف ایکس از ٹرو. پی آف ایکس ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے، ایک فنکشن ہے. یوزنگ دا ایگزسٹینشل کوانٹیفائر، یہ جو الٹا ای ہے اس کو ایگزسٹینشل کوانٹیفائر کہتے ہیں. اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے دیر ایگزسٹ ایکس پی آف ایکس، دیر از این ایکس سچ دیٹ پی آف ایکس. تو
इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, ये जो ब्लू में हमें दिखाया गया हुआ है इसका मतलब है कि इसको हम किस तरह पढ़ सकते हैं। देयर इज एन एक्स या देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, कि पी ऑफ एक्स ट्रू हो, क्योंकि ये हमारे पास प्रपोजिशन है और ये प्रोपोजिशनल फंक्शन अब नहीं है, क्योंकि जब इसके बाद साथ ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लग जाता है तो इसका मतलब स्पेसिफिक हो जाता है। सो देयर इज, इसका मतलब है इस सेंटेंस का कि देयर इज एटलीस्ट वन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, कि कोई भी एक, कम से कम एक एक्स ऐसा होगा कि उसके लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, सारों के लिए नहीं, बट एटलीस्ट कम से कम एक होगा। आगे एग्जाम्पल से करते हैं, फिर उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नोट, देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जिस तरह हमने पहले भी बताया कि ये एक प्रपोजिशन है बट नॉट ए प्रपोजिशनल फंक्शन। ठीक है, सो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज लास्ट टाइम हमने प्रोफेसर का लिया था, इस टाइम हम स्टूडेंट का लेते हैं। एस ऑफ एक्स, एक्स इज ए पीएफआईएसटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी पीएफआईएसटी का स्टूडेंट है। और जी ऑफ एक्स, एक्स इज ए जीनियस। अब जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, व्हाट डज देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एस ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स मीन। अब अगर इसकी हम इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी एंड ऑपरेटर से मिलाते हैं, एस ऑफ एक्स क्या है, पीएफआईएसटी का स्टूडेंट है, और जी ऑफ एक्स क्या है कि एक्स जीनियस है। तो इसको मिलाने के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, एंड गेट। अब इसका जो मीनिंग है, देयर इज एन एक्स सच दैट एक्स इज ए पीएफआईएसटी स्टूडेंट, क्यों पीएफआईएसटी का स्टूडेंट है एक्स, और एक्स इज ए जीनियस, और एक्स जीनियस भी है। तो इसको हम अल्टरनेटिवली या किस तरह कह सकते हैं, इट मीन्स कि एटलीस्ट वन पीएफआईएसटी स्टूडेंट इज ए जीनियस, कि पूरे यूनिवर्सिटी में कम से कम एक जो स्टूडेंट है पीएफआईएसटी का वो जीनियस होगा। अब ये पॉसिबिलिटी है कि सारे भी जीनियस हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, बट 0 नहीं हो सकते कि कोई भी इसमें जीनियस नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि एटलीस्ट, इसलिए इस सिंबल को कि देयर एग्जिस्ट, कि उधर कम से कम एक जीनियस स्टूडेंट जरूर होगा। ठीक है, तो फर्क ये है, जो लास्ट हमने फॉर ऑल यूज किया था, इसका मतलब है कि सारे, जिस तरह हमने एग्जांपल लिया था कि सारे प्रोफेसर जीनियस है फॉर ऑल, तो ये हमारे पास देयर एग्जिस्ट के कम से कम एक होगा जीनियस। ठीक, तो क्वांटिफिकेशन का अनदर एग्जांपल लेते हैं। लेट्स द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बी द रियल नंबर्स। अब थोड़ा सा एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं जो बुक में दिया गया है, कि जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या डोमेन हम इसको कहते हैं, यूनिवर्स ऑफ, वो रियल नंबर होगा। हम थोड़ा सा अब स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, व्हाट डज फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मीन। अब ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब क्या है, for every x there exists a y such that x plus y is equal to 10, और इसका जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। तो ये जो प्रपोजिशन होगा ये ट्रू होगा कि फॉल्स, ये हमारे पास ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर x की, फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट y, अगर x की वैल्यू हम 5 ले लेते थे तो y की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 प्लस 5 10। ठीक है, तो एक इसी तरह अगर हम 4 की ले ले, x की जगह हम 4 ले ले, 3 ले ले, 2 ले ले, 1 ले ले, 0 ले ले, -10 ले ले, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो रियल नंबर है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो उसके लिए अल्टरनेटिव y का एटलीस्ट एक ऐसा वैल्यू होगा कि उसका जवाब 10 आ जाए। फर्क कर हमने x की वैल्यू -5 लिया, तो इसके लिए y के लिए एक डिजिट जरूर होगा रियल नंबर से। तो क्या है, अगर हमने -5 लिया है तो ये हमारे पास +10 आना चाहिए,
تو +15 اگر y کی ویلیو ہم +15 لے لے تو ہمارے پاس جواب 10 آتا ہے. اٹ مینس کہ یہ جو پروپوزیشن ہے یہ ٹرو ہے. تو کم از کم ایک ویلیو ایسا ہوگا x کو ہم کوئی بھی ویلیو دے دے فرام ریئل نمبر، کیونکہ ڈومین ہمارے پاس ریئل نمبر ہے، کہ وہ اس کے لیے ٹرو ہوگا. بٹ اسی پروپوزیشن کو از اٹ ٹرو فار نیچرل نمبر؟ اگر ہم ریئل نمبر کی جگہ نیچرل نمبر لے لے، نو، پھر اس کے لیے یہ ٹرو نہیں ہے. کیوں؟ تو اس لیے کہ جو نمبر ہیں، اگر آپ بول گئے ہوں گے کہ نمبرز کی جو ٹائپس ہے نیچرل نمبر 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، 1 2 3 5. اب ایکس کی جگہ اگر ہم نے کوئی نیگیٹو نمبر لیا تو نیچرل نمبر میں کوئی نمبر ایسا نہیں ہے کہ جواب ہمارے پاس 10 آ جائے. تو اس لیے جو ڈومین ہے نیچرل نمبر، کیونکہ ریئل نمبر is a combination of all rational, irrational, integer, negative، ان سب کا مجموعہ ہے. اور کوئی بھی نمبر، جس طرح ہم نے اگزامپل ابھی لیے، مائنس میں بھی لے سکتے، پوائنٹ میں بھی لے سکتے، فلوٹنگ پوائنٹ میں، تو ریئل نمبر. لیکن اگر ہم نیچرل نمبر کی بات کریں تو 1 2 3 4 5، تو پھر اس میں ہمارے پاس ایسے ویلیو آ جائیں گے ایکس کے. کچھ ویلیو میں ٹرو ہو گئے، کیونکہ نیچرل میں نمبر میں دیکھیں 4 اور +6 یہ نیچرل نمبر میں آتے ہیں. بٹ ادھر ہیں یہ جو فرسٹ کنڈیشن ہے فار آل ایکس، کہ ایکس کی تمام ویلیو کے لیے دیر ایگزسٹ ایٹ لیسٹ 1 نمبر، تو اس میں پھر یہ فالس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایکس کے سارے ویلیو کے لیے اب نمبر اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈس پروف بائی کاؤنٹر ایگزامپل. A counter example to for all x p of x، کیونکہ ہم ویریفائی نہیں کرا سکتے ہیں جو اس طرح کا پروپوزیشن ہوگا جو ابھی لاسٹ ایگزامپل ہم نے لے دیا کہ ریئل نمبر یا نیچرل نمبر اتنے سارے نمبر ہوتے ہیں، اس کو ہم کس طرح ویریفائی کریں. تو ہم کوئی کاؤنٹر ایگزامپل کرتے اس سے پروف ہو جاتے ہیں. از این آبجیکٹ سی سو دیٹ P of C is false، کہ ہم کوئی ایک ایسا ویلیو ڈھونڈیں کہ اس کے لیے وہ فالس ہو جائے. تو اٹ مینس کہ ہمارا پاس جو پروپوزیشن تھا وہ فالس ہو گیا فار آل والا، کیونکہ فار آل کے لیے وہ فالس ہو جاتا ہے. سو اسٹیٹمنٹ سچ ایز فار آل ایکس P of x implies that Q of x can be disproved by simply providing a counter example. کوئی بھی counter example ہے. For example ایک ہم simple example لیتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس all birds can fly، جتنے بھی پرندے ہیں وہ سارے اڑ سکتے ہیں. اب ہم کتنے پرندوں کو ہم نے چیک کرنا ہے یہ اڑ سکتا ہے یا نہیں اڑ سکتا ہے اسٹیٹمنٹ کے لیے کہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ٹرو ہے یا فالس ہے. تو اس کے لیے ہم ڈسپروف بائی کاؤنٹر ایگزامپل اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایک اس طرح پرندہ ڈھونڈتے ہیں، برڈ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا ہے. تو پنگوئن جو ہیں یہ برڈ میں آتا ہے بٹ یہ اڑ نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس اسٹیٹمنٹ اگر ہمیں اس طرح کا ایک کاؤنٹر ایگزامپل مل گیا جو اس کے خلاف ہو تو ہم کہہ سکتے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈسپروڈ ہو گیا بائی کاؤنٹر ایگزامپل، کیونکہ پنگوئن برڈ ہے بٹ اٹ کین ناٹ فلائی. تو اس کو ہم ڈسپروو بائی کاؤنٹر. اسی طرح بہت سارے ایگزامپل ہیں میتھمیٹکس میں، بکس میں لکھے ہوئے ہیں. سو لاجیکل ایکویولنٹ اینڈ نیگیشن. لاجیکل ایکویولنٹ اور نیگیشن بک میں بڑا زبردست ڈیفینیشن لکھا ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ انوالونگ پریڈیکیٹس اینڈ کوانٹیفائر آر لاجیکلی ایکویولنٹ. یہ لاجیکلی کہ اف دے ہیو دا سیم ٹروتھ ویلیو، اگر ان کی ویلیو ٹروتھ ویلیو ٹرو یا فالس ہوگا وہ دونوں سیم ہوں گے. which predicates are submitted into this statement. اگر اس statement کو ہم وہ ویلیو سبمٹ کر دیا ایز اے ان پٹ دے دے جس طرح ویریبل تھے لاسٹ ایگزامپل میں، اور اس اینڈ وچ ڈومین آف ڈسکورس از یوز فار ویریبل، اور ڈومین بھی وہی یوز ہوگا جو اس کا جس طرح ریئل نمبر نیچرل نمبر میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا اس پرپوزیشنل فنکشن کو. سو وی یوز دا نوٹیشن ایس از اکویولنٹ ٹو ٹی ٹو انڈیکیٹ دا ٹو اسٹیٹمنٹ آف ایس اینڈ ٹی. اگر دو اسٹیٹمنٹ ہے ایس اور ٹی، ایگزامپل لکھتے ہیں. اور اس کو جو ڈیفائن لکھ سکتے ہیں میتھمیٹیکلی نیگیشن کو، یا جو نیگیٹو سائن ہوتا ہے انورٹر جس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. Negation of for all x of p of x is logically equivalent to there exist x. Negation of p of x. اب یہ دونوں سمبولیکلی ہم اس کو اس طرح ڈیفائن لکھ سکتے ہیں.
जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाला फर्स्ट पार्ट है, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स हमारे पास प्रीडिकेट है, लेकिन ये प्रपोजिशन बन जाता है फॉर ऑल एक्स। अगर इसके साथ हम आगे नेगेशन लगा देते तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, जिस तरह पी ऑफ एक्स के साथ फर्स्ट नेगेशन लगा दे और इसके बाद देयर एग्जिस्ट का क्वांटिफायर लगा दे, तो ये दोनों का जो जवाब होगा ट्रूथ वैल्यू का वो बराबर होगा। और इसी तरह अगर हम इसको एक्सचेंज करें, सिंबल को एग्जिस्टर वाला इधर लगा दे और फॉर ऑल वाला इधर लगा दे, तो फिर भी ये ट्रू होगा। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, ये बुक के पेज नंबर 51 पर भी दिया गया हुआ है, डिमार्गन लॉ फॉर क्वांटिफायर्स। इस टेबल में आपको दिए गए कि ये दो डिमार्गन लॉ है फॉर क्वांटिफायर। तो इसमें भी वही है कि फर्स्ट नेगेशन यूज हुआ है, देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स, और इसके बाद इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स negation of p of x, for every x p of x is false। तो सिमिलरली सेकंड में उसको उल्टा किया गया हुआ है, फॉर ऑल का जो सिंबल है क्वांटिफायर है उसको एक्सचेंज किया हुआ है, तो फिर भी इनके जो रिजल्ट हो गए वो सेम हो गए। सेट थ्योरी में हम आगे इसको डिमॉर्गन लॉ को पढ़ते हैं। सो नेगेशन की अब एग्जांपल लेते हैं कोई लैंग्वेज की, ताकि समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि हर एक स्टूडेंट ने एक कैलकुलस का कोर्स लिया हुआ है। अब लेट पी ऑफ एक्स इज द स्टेटमेंट, हमने इससे एक स्टेटमेंट बना के एक्स हैज टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस। एक्स कोई भी स्टूडेंट है तो हमने उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया, टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस। तो नेगेशन इसका क्या आएगा, इसका ये सेंटेंस, इट इज नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस। क्योंकि हमने नॉट नेगेशन किया इस सेंटेंस का, तो ये नेगेशन हो गया। और इसी सेंटेंस को हम सिंबॉलिकली फॉर ऑल एक्स, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, जो प्रपोजिशन है उसको हम सिंबॉलिकली इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस। ठीक है, फॉर ऑल क्योंकि सारे स्टूडेंट, फॉर ऑल एंड पी ऑफ एक्स, और जो नेगेशन है वो नॉट की जगह यूज होता है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट अब इंग्लिश का जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस का, देयर इज ए स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज नॉट टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस, कि आपके क्लास में कोई भी एक लड़का है जिसने कैलकुलस का कोर्स नहीं लिया है। ठीक है, तो इसको हम एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, which has not taken a course। अब P of X हमने डिफाइन किया था कि X has taken a course। अब कोर्स टेकन को हम नेगेट करते हैं कि कोर्स नहीं लिया था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने कोर्स नहीं लिया है। अब ये दोनों जो है स्टेटमेंट सिंबॉलिकली इक्विवेलेंट है, तो इसको हम जो इक्विवेलेंस का साइन होता है इससे जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। अच्छा, नेस्टेड क्वांटिफायर, नेस्टेड जिस तरह नाम से जाहिर है कि एक क्वांटिफायर के अंदर दूसरे क्वांटिफायर को जाहिर करे। ए प्रीडिकेट कैन हैव मोर देन वन वेरिएबल्स, जो इसके वेरिएबल होते हैं मोर देन वन, जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस ऑफ एक्स वाई जी, जेड इज द सम ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारे पास एक प्रेडिकेट है एस ऑफ एक्स वाई जी, और कंडीशन क्या है या उसकी एक्सप्लेनेशन कि जेड जो है वो सम ऑफ एक्स एंड वाई है, कि ये जो हमारे पास जी का वेरिएबल है वो एक्स और वाई का मजमुआ है। इट मीन्स कि उसी वेरिएबल के तीसरे वेरिएबल के अंदर दोनों को ऐड किया गया हुआ है, यानी वो नेस्टेड हो गया तो इस क्वांटिफायर को। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर फ्रेंड, तो इसमें कोई रिलेशन है यानी इंटरनली। ठीक है, तो वी कैन क्वांटिफाई इंडिविजुअल वेरिएबल इन डिफरेंट वेज। इसी तरह इंडिविजुअल वेरिएबल को हम डिफरेंट जाहिर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर ऑल एक्स वाई जी, s of x y z
implies that x is less than equal to z and y is less than equal, कोई भी हम कंडीशन लगा सकते हैं उस पर मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखते हैं उनकी कोई प्रैक्टिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनटू नेस्टेड क्वांटिफायर, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो उसको हम क्वांटिफायर नेस्टेड क्वांटिफायर के साथ कैसे जाहिर कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि कोई भी दो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसका जो मजमुआ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फर्ज किया 2 + 3 और 5, तो 5 क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हम किस तरह जाहिर कर सकते हैं प्रीडिकेट लॉजिक में यूजिंग नेस्टेड क्वांटिफिकेशन। तो हम इसको इस तरह करते हैं, फॉर ऑल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई कोई भी दो इंटीजर हैं, x is greater than y, x y से बड़ा है एंड y is greater than 0, तो ये दो कंडीशन हो गए। इट implies that कि x प्लस y के x और प्लस y का जो मजमू होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। सो दैट्स द रिप्रेजेंटेशन इन नेस्टिंग, क्योंकि हमने उनमें नेस्टिंग किया इसी ही एक स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, another दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। ये हमने मैथमेटिकली, आप दूसरा हम इंग्लिश सेंटेंस दे कि उसको हम लॉजिकली किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड क्वांटिफायर। एवरीवन हैज ओनली एग्जैक्टली वन बेस्ट फ्रेंड, कि जो एवरीवन है हर एक बंदे का कम से कम एक अच्छा दोस्त जरूर होगा। तो सपोज फॉर ऑल एक्स पर्सन एक्स हैज एग्जैक्टली वन बेस्ट फ्रेंड। अब पर्सन जो है इधर एवरीवन मींस कि तमाम पीपल, इसका जो डोमेन है तो उसमें कोई भी आ सकता है। फॉर ऑल पर्सन हैज एग्जैक्टली वन बेस्ट फ्रेंड, डोमेन इसका ऑल पीपल है। तो बी ऑफ एक्स वाई, सपोज इसको हम बी फंक्शन या प्रीडिकेट से जाहिर कर सकते हैं। दो वेरिएबल है एक्स ऑफ वाई और वो ऐसे हैं कि y इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ x। ठीक है, फिर क्या होता है, हम किस तरह इसको, जो हमारा ऊपर का सेंटेंस है एवरीवन हैज एग्जैक्टली वन बेस्ट फ्रेंड, नेस्टेड क्वांटिफिकेशन के थ्रू हम प्रीडिकेट लॉजिक में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ऑल एक्स मींस पर्सन ऑल द पीपल हैज देयर एग्जिस्ट y क्या है हमारे पास कि y इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ x, के ये जो y है ये इसका बेस्ट फ्रेंड है x का। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, क्योंकि देयर एग्जिस्ट क्वांटिफिकेशन का मतलब है कि देयर, क्योंकि अब ये देखिए ऑल हो गया, इसके अंदर जो नेस्टेड हो गया वो देयर एग्जिस्ट हो गया, इसके साथ लिंक हो गया इसके अंदर, कि उसका जरूर कोई बी ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया था, y इज बेस्ट ऑफ फ्रेंड x, एंड फॉर ऑल z इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, ये हमने जो फर्स्ट ताकि बेस्ट फ्रेंड है तो कोई भी कि जो z है वो y का, y अब क्योंकि तीसरा है, फर्ज करें x और y आपस में फ्रेंड है तो कोई भी एटलीस्ट वन होगा। अब वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। दे आर एटलीस्ट नेगेशन ऑफ कि x और z जो है, अब फर्ज के x का जो बेस्ट फ्रेंड है वो y होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि y का z भी होगा, तो z नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, जो फर्स्ट कंडीशन है इसको, तो इट इम्प्लाइज दैट जो सारे हैं वो फ्रेंड नहीं है, एटलीस्ट वन इसका बेस्ट फ्रेंड होगा। तो ये सिंपल है, बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं बुक में भी। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.